हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ आप गलत हो भाग 4। दोस्तों अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज उन्हें उनकी बेटी से उस सज़ा से बरी मिली थी जिसकी वो दोषी भी नहीं थी। कस्तूरी जी की शादी बेबी के पिता हर्ष जी से हुई थी। हर्ष के पिता को कस्तूरी जी पसंद थी अपने बेटे हर्ष के लिए, जबकि हर्ष को अपनी गांव के पास वाले गांव की एक लड़की पसंद थी। उससे शादी करना चाहता था। लड़की भी हर्ष पर मरती थी। हर्ष के पिता बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। हर्ष के बोलने के बाद भी हर्ष की मर्जी के बिना उनकी शादी कस्तूरी से करा दी गई। कस्तूरी जी हर्ष से शादी कर घर तो आ गई थी, लेकिन हर्ष जी के मन से कोसों दूर थी। 1 साल के भीतर ही हर्ष और कस्तूरी जी एक प्यारी सी लड़की बेबी के माँ पिता बन गए। हर्ष के पिता निश्चित हो गए कि अब सब ठीक है, उनका बेटा अब पिता बन गया है, उसका जीवन अब सेटल है। इधर हर्ष अभी भी पड़ोस गांव की लड़की से संपर्क में था। एक दिन हर्ष अपने घर से गायब हो गया। हर्ष घर से काम का बोल निकला, हर्ष घर ही नहीं लौटा। हर्ष कोई चिंतित था हर्ष को लेकर, कहाँ गया, कुछ बुरा तो नहीं हो गया। सब हर्ष को खोजने की अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था। कुछ दिनों बाद उस पता चला कि पड़ोस गांव की लड़की के साथ हर्ष भाग गया है। कस्तूरी जी तो टूट ही गई, लेकिन बेबी की वजह से जी गई। वह बेबी को अकेले पाल रही थी। जब बेबी 10वीं क्लास में आई तब हर्ष जी घर लौट कर आए। घर के लोगों ने थोड़ी नाराज़गी दिखाकर माफ़ कर दिए, लेकिन कस्तूरी जी माफ़ नहीं कर पाई। हर्ष और कस्तूरी जी जब एकांत के क्षणों में थे, हर्ष अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। कहे मुझसे गलती हो गई, अपने नवजात बच्ची को छोड़ गया। मैं प्यार में कितना पागल था, कुछ नहीं दिखा मुझे। तुम अकेली मेरी बेटी को पाली। कस्तूरी जी हर्ष को रोकते हुए बोली, तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी। जो उसे अपना नहीं सका, पाल नहीं सका, उस पर अधिकार कैसे जता रहे हो। हर्ष चुप हो गए। मुझे माफ़ कर दो। कस्तूरी जी हर्ष की सारी बात सुनने के बाद सीधा सीधा एक सवाल पूछी, उस लड़की का क्या हुआ। हर्ष बोले, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह ठीक हो, उसके उपचार में कोई कमी नहीं रखी। सच कहूँ तो 2 साल तक उसकी तबीयत खराब, उसकी देखभाल, बाहर नौकरी घर सब करते करते थक गया था। 20 दिन पहले उसकी मौत बीमारी से हो गई। कस्तूरी जी बोली, सही है, तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ है। दूसरी औरत के साथ जिंदगी खत्म हो गई थी और इधर पहले से बना बनाया परिवार था ही, इसलिए चले आए। उसके जाने के बाद 20 दिन भी गम नहीं हुआ, बस मुंह उठाकर आ गए। नीच आदमी हो। गलती का एहसास नहीं है तुम्हें, बस सही समय तुम्हारे पास रहे मौका का फ़ायदा उठाने आ गए हो। तुम्हारे परिवार के लिए बेटी के पिता की वजह से तुम्हें इस घर में जगह मिली है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं, समझे। हर्ष कुछ कह नहीं सका। बेबी जो बचपन में अपनी दोस्तों को माँ पिता के साथ खेलते देखती, पिता के कंधे पर दोस्तों को बैठ स्कूल आते देखती, तो उसकी हसरत भी जागती कि काश उसके पिता भी होते। उनके गोद में चढ़ इतराती, उनके साथ छुपा छुपाई खेलती। अपने पिता हर्ष, जिनके लौट आने की खबर को सुनकर वो खुशी से झूम गई। अपने पिता को अपने सामने देख सब कुछ भूल गई। धीरे धीरे वो समझ गई कि माँ पिता के बीच सब ठीक नहीं। अपने पिता को घर में नकारने की वजह से बेबी अक्सर अपनी माँ से नाराज़ होती, कहती, माँ आप गलत हो, आप गलती कर रही हो। ठीक है, पापा ने कुछ गलत किया, आपका दिल दुखाया, लेकिन आज जब सब ठीक हो गया है, वो लौट के आ गए हैं, तो आप पुरानी बातों को क्यों पकड़ के बैठी हैं, भूल क्यों नहीं जाती। आज बेबी को एहसास था कि उसकी माँ कस्तूरी जी क्यों उसके पिता को माफ़ नहीं कर पाई। नहीं आसान होता अपनी दोषी को माफ़ करना, जो दुनिया भर का तकलीफ दे, उसे कैसे माफ़ कर दे। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।